नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका। आप देख रहे हैं न्यूज 21। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का विवादों से नाता टूट ही नहीं रहा। हर बार की तरह इस बार भी वर्तमान रजिस्ट्रार भारती ने अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटने के लिए पूर्व रजिस्ट्रार के आदेशों को पलट दिया। उस आदेशों में निजी संस्थाओं में टीचिंग की सेवाएं दे रहे प्राइवेट शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षकों की तरह प्रैक्टिकल में जाने का समानता का आदेश जारी किया गया था। लेकिन रजिस्ट्रार शशिकांत शर्मा के बदलते ही इस आदेश को भी हवा में उड़ा दिया गया, जिससे प्राइवेट शिक्षकों में काफी रोष देखा जा रहा है। इसी के साथ इस खबर पर शिक्षकों के प्रेसिडेंट ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो क्या ऐसे आदेशों को बदला जा सकता है? ऐसे आदेशों को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जितनी भी नर्सिंग काउंसिल इंडिया में संचालित हो रही है सभी में समानता का नियम है, समानता का अधिकार है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए बराबर का अधिकार रखती है। जिस तरह गवर्नमेंट टीचर्स, नर्सिंग ट्यूटर्स वगैरह एग्जाम में जाते हैं, उसी तरह प्राइवेट शिक्षकों का भी अधिकार है वो समानता के हिसाब से अनुरूप से जाए। जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने जो अनुपात लगाया है वो लगता है अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटने का काम किया है। कुछ प्राइवेट शिक्षकों को उन्होंने जरूर इस बार लगाया है, क्योंकि ग्लोबल फाउंडेशन ने ज्ञापन में भी लिखा था कि प्राइवेट नर्सिंग शिक्षकों को एग्जाम में नहीं लगाया गया है। उसके उपरांत इस बार इन्होंने कुछ प्राइवेट शिक्षकों को लगाया है। जी देखिए, खबर ये भी आ रही है कि संचालकों से 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की वसूली भी ली जा रही है। तो ये आरोप लग रहे हैं। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जी, तो नहीं, ऐसा किया जा सकता है। और जो अपने जो चहीते हैं उनको ऐसे रेवड़ियां खिलाने का काम जो भारती जी कर रही हैं, वो क्या सही है? ये गलत है। मुझे नहीं लगता रजिस्ट्रार महोदय को इस बात का पता होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तभी उन्होंने कहा था सभी प्राइवेट क्षेत्र के शिक्षकों और गवर्नमेंट क्षेत्र के शिक्षकों के साथ समानता का अधिकार दिया जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। हो सकता है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि रही हो, इस वजह से इस तरह का इन्होंने विवादित फैसला लिया है और ये अनुपात है वो कम किया है। जी देखिए, इसमें पिस तो बच्चे ही रहे हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह का हो रहा है ये मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अगर इस तरह का हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और अगर इस तरह से कोई भी, चाहे वो प्राइवेट शिक्षक हो चाहे सरकारी शिक्षक हो, अगर इस तरह का कार्य करता है वो गलत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बड़ी ही जानकारी दी हमें। इतना ही नहीं, देखिए कि प्राइवेट शिक्षकों द्वारा वर्तमान रजिस्ट्रार भारती पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि रजिस्ट्रार भारती ने सरकारी नर्सिंग कॉलेज के शिक्षकों को चुनिंदा एक ही परीक्षा को 8 से 10 नर्सिंग कॉलेज में एग्जाम लेने का जिम्मा सौंप दिया, जबकि नियम यह है कि परीक्षक एक दिन में 10 स्टूडेंट का ही एग्जाम ले सकता है। इस तरह एक परीक्षा 1 महीने तक एग्जाम का ही काम करता रहेगा। इस दौरान सरकारी नर्सिंग कॉलेज की कक्षाएं तो बाधित हो ही रही है, साथ ही परीक्षा दे रहे स्टूडेंट को भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। और क्या ऐसा हो सकता है कि जो पहले रजिस्ट्रार ने आदेश दिए थे उनको नई आई रजिस्ट्रार बदल सकती है? और क्या एक ही शिक्षकों को एक दिन के अंदर जो 8 स्टूडेंट का जो प्रैक्टिकल है वो जो लिया जाता है, तो क्या ऐसे ही एक शिक्षक को जो रेवड़ी बांटने का यहाँ काम किया जा रहा है वो किया जा सकता है? देखिए, काउंसिल का विवादों से जो नाम है, जो रिश्ता है, वो हटता नजर ही नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे कई मुद्दे सामने आ रहे हैं जहां काउंसिल का विवादों से नाम नहीं हट रहा। और ये बार बार भी, और ये जो वर्तमान में जो खबर आई है ये ऐसी ही है कि रजिस्ट्रार भारती जो है अपने ही चहेतों को मौका दे रही है। क्या और जो शिक्षक है उनको इस मौके के वो क्या हकदार नहीं बनते हैं? क्या आदेश में निजी संस्थाओं में टीचिंग की सेवाएं दे रहे प्राइवेट शिक्षकों का इसका जो लाभ है वो नहीं मिलना चाहिए, या उनकी इस पर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए? आखिर ऐसा क्यों? और खबर ये भी सामने आ रही है कि जो संचालक है उनसे 50 से 1 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या गारंटी है इस बात की कि जो छात्र होंगे, जो वहां पे स्टूडेंट होंगे, उनसे संचालक पैसे नहीं ले रहे होंगे? अगर संचालक पैसे देकर ही काम कर रहे हैं तो वो ये चीज स्टूडेंट के साथ भी लागू कर रहे होंगे, उनसे भी पैसे लिए जा रहे होंगे। और जो इस पर रजिस्ट्रार के जो आदेश हैं
उसको प्राइवेट फैकल्टी पर कूटाराघात वाले आदेशों के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, जबकि प्राइवेट शिक्षकों के एग्जाम में जाने का निर्णय काउंसिल की जनरल मीटिंग में ही हो चुका था, मगर फिर भी अपने ही चहितों को इसके अंदर आगे बढ़ाया गया और उनको ही मौका दिया गया। आखिर ऐसा क्यों, और आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? और जो रजिस्ट्रार जो पहले थे, जो पूर्व के रजिस्ट्रार थे, उनके आदेशों को हवा में उड़ा दिया गया है, और जो नई रजिस्ट्रार आई है उन्होंने अपने चहेतों को इस पर मौका दे दिया है। देखिए, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का विवादों से नाम तो नहीं हट रहा, मगर हर बार की तरह इस बार भी वर्तमान रजिस्ट्रार भारती ने भी एक ऐसा ही काम किया जहां अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटने के लिए पूर्व रजिस्ट्रार के आदेशों को हवा में उड़ा दिया है। इस आदेश में निजी संस्थाओं में टीचिंग की सेवाएं दे रहे प्राइवेट शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षकों की तरह प्रैक्टिकल में जाने का समानता का आदेश जारी किया गया था, लेकिन रजिस्ट्रार जो है शशिकांत शर्मा के बदलते ही इस आदेश को भी साफ कर दिया गया और नए आदेश लागू कर दिए गए, जिससे प्राइवेट शिक्षकों में काफी रोष देखा जा रहा है। और कई तरीके के जो प्राइवेट शिक्षक हैं वो आरोप भी लगा रहे हैं कि क्या अपने चहेतों को ही इसमें आगे मौका मिलेगा, जो प्राइवेट शिक्षक हैं उनको नहीं मिलेगा। और ये भी सामने आ रहा है कि संचालकों से 50 से 1 लाख रुपए तक वसूले जा रहे हैं। तो क्या ये सही है क्या? जी देखिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 21 के एडिटर इन चीफ सुमित कुमावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये जो पूरा मामला है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा जो मामला है ये प्राइवेट शिक्षकों के जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम में लगाने से जुड़ा हुआ मामला है पूरा का पूरा। जी, हर बार की तरह कहीं ना कहीं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल अपने आप विवादों से नाता जुड़ी जाता है, चाहे वो टीचिंग फैकल्टी के नाम पे हो, प्रैक्टिकल के नाम पे हो, या मान्यता देने के नाम पे हो। अभी जो विवादों से जो नाता जुड़ा हुआ है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो भारती है, वर्तमान रजिस्ट्रार जो है, उनको इस पूरे, अभी नया नया कार्यकाल शुरू हुआ है, टीचिंग फैकल्टी उससे आई भी नहीं है, पुराने क्या आदेश पारित हुए हैं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर, जीपी मीटिंग के अंदर, उनकी भी जानकारी नहीं है। एक तरीके से कहा जाए तो कठपुतली के तौर पे उनको पूरी नर्सिंग काउंसिल के अंदर कुछ एक अधिकारी कर्मचारी हैं जो चला रहे हैं। इसी आदेश को लेकर के इसमें भी साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि जो सुश्री भारती है रजिस्ट्रार, उन्होंने साफ तौर पे ना तो जीबी की उस मीटिंग की जो निर्णय पारित हुआ था पिछले कार्यकाल के अंदर, शशिकांत शर्मा के कार्यकाल में अंदर ये आदेश पारित हुआ था, नर्सिंग काउंसिल की जो जीबी होती है, जनरल बॉडी की एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर ये आदेश पारित किया गया था कि प्राइवेट शिक्षकों को भी समानता का अधिकार दिया जाए जैसे सरकारी टीचर जाते हैं। लेकिन उस आदेश को बदलकर जीएनएम का जो पहला एग्जाम हुआ फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर इस आदेश की पूरी अवहेलना की गई। जब विरोध बढ़ा प्राइवेट शिक्षकों की तरफ से, जो विरोध अभी ओम जी बता रहे थे, हमारे ग्लोबल फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं, कि विवाद कई बार पत्राचार किए, प्राइवेट शिक्षकों ने हर बार जाकर के रिप्रेजेंटेशन दिया अपना। उसके बाद भारती को कहीं ना कहीं लगा कि जो उन्होंने जो आदेश निकाला है वो आदेश कहीं ना कहीं गलत है। इस आदेश को बदलते हुए उन्होंने सेकेंड ईयर जीएनएम के जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर चुनिंदा कुछ जो सूत्र हमारे जो बता रहे हैं, कुछ चुनिंदा जो शिक्षक हैं, जिसमें पूर्व रजिस्ट्रार के बेटे का भी नाम सामने आ रहा है जी, के एक ऐसे टीचिंग शिक्षक का भी नाम सामने आ रहा है, कुछ गंगानगर से है, कुछ जयपुर से है, यानी कि चुनिंदा मुश्किल से वो 5 से 10 लोग ही ऐसे हैं जिनको इस बार प्रैक्टिकल में लगाया गया है। इस विरोध को थामने के लिए पूरा का पूरा ये काम किया गया दीपिका। जी सर, क्या इसके अंदर पहले भी ऐसे आदेश जारी किए जा चुके हैं, या ऐसा हो सकता है कि आदेश जारी कर सकती है एक रजिस्ट्रार? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके का आदेश था, पहले भी एक आदेश था, शशिकांत शर्मा के समय में आदेश था, और ये पूरा का पूरा गजट नोटिफिकेशन में भी है इस तरीके का आदेश कि प्राइवेट शिक्षकों को जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, जिसके पास कम से कम एमएससी के बाद में 3 साल का अनुभव होना ही होना चाहिए। अगर उसके पास ऐसा किसी भी प्राइवेट कॉलेज में प्रैक्टिकल ले सकता है जी। पर ऐसा नहीं किया गया इस बार। अब क्यों नहीं किया गया ये तो भारती जी ज्यादा जानते हैं। भारती जी कुल मिलाकर के अभी इन दिनों जो है, भारती जी का ये कोई आदेश नहीं है, नर्सिंग काउंसिल के ऊपर अभी तो स्क्रूटनी जो हो रही है उसमें भी कई आरोप निकल करके सामने आ रहे हैं। उसमें चहेते लोगों को लगाया गया है,
सबसे बड़ी बात एक और है दीपिका यहाँ कि जिन सरकारी शिक्षकों को लगाया गया है और जो नियम है उन नियमों का वायलेशन जो है खुलेआम किया जा रहा है। एक शिक्षक जो है प्राइवेट हो या सरकारी टीचर हो जो एग्जाम देने के लिए जा रहा है किसी भी नर्सिंग कॉलेज में या उस एग्जाम के लिए उसको पर डे के लिए 10 बच्चों का ही प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। अगर ऐसे समझिए आप कहीं 40 बच्चे हैं तो उसको 4 दिन लग जाएंगे एक प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए। जी क्या इस तरीके से जी इस तरीके से जो सरकारी शिक्षक है जो नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज में भी लगा हुआ है वहां के स्टूडेंट भी प्रभावित हो रहे हैं और जिस जगह प्रैक्टिकल लेने जा रहा है वहां का भी जो पूरा सिस्टम है मैनेजमेंट है और जो बच्चे हैं वो सफर कर रहे हैं पूरे के पूरे। को अयोग्य घोषित किया है वो अपनी बात अब कहाँ रख सकते हैं? रखने को तो क्या आदेश जिस तरीके का दबाव अगर फेडरेशन जो ओम जी बता रहे थे कि ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से जो डाला गया है कुछ चुनिंदा लोगों को लगा दिया गया, आज भी उस आदेश की अवहेलना हो रही है। उन चुनिंदा लोगों को आखिरकार क्यों लगाया गया, ये सवाल निशान खड़ा करता है भारतीय के उस आदेश पे। पिछली बार क्यों नहीं लगाया और इस बार दबाव के चलते क्यों लगाया गया? अगर इतना ही दबाव था तो उस आदेश को पलटना पिछली बार जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए थे उसमें क्यों नहीं लगाया गया? ये सवाल निशान खड़ा हो रहा है भारतीय जी के पूरे कार्यकाल के ऊपर। जी क्या सरकार का इसके अंदर कोई दखल है? दखल दे सकती है सरकार इसके अंदर? सरकार के दखल की तो कोई जरूरत ही नहीं है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जो अपने आप में एक बहुत ऑटोनोमस बॉडी है, जीबी में जो आदेश पारित हो गया हम हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे या उन शिक्षकों को भी बताना चाहेंगे जीबी का जो आदेश था वो आदेश अपने आप में सरकार का ही एक निर्णय है, क्योंकि जीबी अपने आप में जनरल बॉडी की एक मीटिंग होती है। उसमें कई तरीके के एसएमएस से, गंगानगर से, अजमेर से, उदयपुर से जो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट होते हैं वो एक जाकर के कमेटी होती है, कमेटी में कुछ मेंबर्स जुड़े हुए होते हैं, उन मेंबर्स के अधीन ये निर्णय लिया गया। जी तो ये जो आदेश पारित किए गए तो क्या उनको बदला जा सकता है अगर ये आदेश सही नहीं है तो? नहीं, बदलने की प्रक्रिया होती है। बदलने के लिए फिर दोबारा से राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को एक जीबी की मीटिंग को बुलाना पड़ेगा। अगर वो मीटिंग आयोजित होती है उसमें वो सभी मेंबर्स आएंगे जैसे कि जो कमेटी के मेंबर है उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव पे किस तरीके का इनका रवैया रहता है, कहाँ इसको बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, काफी सारी चीजें होती है। वैसे अच्छा पहल थी शशिकांत शर्मा जी की एक तरीके से देखा जाए तो, पर ये क्यों इस पहल पे अमल नहीं किया गया वर्तमान रजिस्ट्रार के थ्रू, ये तो बड़ा सोचने विषय है। एक तरीके से प्राइवेट नर्सिंग शिक्षकों को समानता जो एक बार मंत्री जी भी कहते हैं या बड़े बड़े नेता अपने मंत्री से खुले मन से ये भाषणों के अंदर ये अपनी वक्तव्य रखते हैं कि साहब हम सबको समानता का अधिकार देंगे। तो नर्सिंग काउंसिल का जो आदेश था यहाँ पे तो कोई समानता दिखी नहीं। जी बिल्कुल। देखिए सर, इस पे 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की वसूली का भी आरोप लग रहा है संचालकों पर। तो क्या ये साफ तौर पर एक ये है कि पैसे वसूल किए जा रहे हैं लोगों से, या उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको पैसे लेकर और इसमें मौका दिया जा रहा है? देखिए दीपिका, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। कुछ दबे जो संचालक है जो हमारे सीधे टच में रहते हैं या जो जानकारी हमारे पास जो हमारे सूत्र बताते हैं वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि हाँ ये जब भी प्राइवेट शिक्षक या जो सरकारी शिक्षक है जिस तरीके से भी सरकारी शिक्षक गए हैं ये अपनी मनमर्जी से पूरा रुकने से लेकर जाने तक और फिर वहां से जब ये प्रैक्टिकल करके निकलते हैं तो एक आओ भगत की जो इन्होंने वो प्रक्रिया बना रखी है, एक लिफाफा प्रक्रिया, उस लिफाफे को लेने और देने का जो सिस्टम होता है वो तो बरकरार ही है आखिरकार। अभी तक ऐसा कहीं नहीं है, दरकिनार भी नहीं किया जाता इस बात से कि जो सरकारी शिक्षक या प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं वो सीधा संचालकों पे दबाव बनाते हैं। दबाव भी इस तरीके का होता है कि बच्चों के भविष्य जुड़ा हुआ सीधा सवाल करते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को फेल कर देंगे। अब बच्चों का रिजल्ट अगर 0 जाता है तो संस्थान के ऊपर इकोनॉमिक भी प्रभाव पड़ता है, उसके रिजल्ट उसकी साख पे भी प्रभाव पड़ता है। कई तरीके से उसका देखा जाए तो प्रभाव सीधा का सीधा उस नर्सिंग कॉलेज पे होता है, नर्सिंग स्कूल पे होता है। संचालक कहीं ना कहीं दबाव महसूस करता है अपने आप के ऊपर और ये अपनी खुलेआम दादागिरी करते हैं वहां जाकर के, होटल में रुकने से लेकर खाने पीने तक, टिकट में लेकर इनको, जबकि सरकार और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल इन प्रैक्टिकल के लिए जब ये जाते हैं तो इनका एक निर्धारित एक नियमानुसार अमाउंट फिक्स है कि ये अमाउंट इनको टीएडीए जो दिया जाएगा, लेकिन टीएडीए के साथ साथ में ये ऊपर से भी इस तरीके से दबाव डाल करके साफ कहा जाए तो वसूली करने में लगे हुए रहता है। जी, जो ये अवैध वसूली की जा रही है इस पे तो सरकार इसमें दखल दे सकती है इस मामले में? बिल्कुल सरकार दखल दे सकती है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार है वो साफ तौर पे इस तरीके के आदेश पारित कर सकते हैं कि इस तरीके की शिकायतें आती हैं। ग्रुप 3 है, एसीएस मैडम है, जो चिकित्सा हमारी जो प्रमुख अध्यक्ष मुख्य सचिव है सुब्रा सिंह जी, अगर उन तक ये बात कानों तक जाती है तो कहीं ना कहीं एक्शन तो जरूर होगा, क्योंकि ये वो पैसा होता है, वो काला धन होता है और वो दबाव वाला पैसा होता है जो जिस तरीके से
ये एक सरकारी शिक्षक है जो वसूलता है। जी दीपिका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित कुमार जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी ही अच्छे से आपने हमें जानकारी दी इस पूरी खबर पर। देखिए, संस्थाओं में टीचिंग की सेवाएं दे रहे प्राइवेट शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षकों की तरह ही प्रैक्टिकल में जाने का समानता का आदेश जारी किया गया था, लेकिन रजिस्ट्रार शशिकांत शर्मा के बदलते ही आदेशों को हवा में उड़ा दिया गया, और जिससे प्राइवेट शिक्षकों में काफी रोष देखा जा रहा है। तो क्या ये सही है? क्या अपने ही लोगों को रेवड़ियां बांटने का यहाँ पे रजिस्ट्रार काम कर रही है? और आखिर जो संचालकों से वसूली की जा रही है, क्या वो सही है? ये अवैध नहीं है? इस तरह के अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।